केजरीवाल के पास आखिरी मौका। 3 समन के बाद कैसे बचेंगे केजरीवाल? ईडी से केजरीवाल को किस बात का है डर? क्या केजरीवाल होंगे घर से गिरफ्तार? शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा अब कसते हुए नजर आ रहा है। और आखिर अब 3 समन बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी उनके खिलाफ क्या वो कदम उठा सकती है और अरविंद केजरीवाल पर क्या विकल्प है और ईडी के पास क्या विकल्प है, यह भी कहीं ना कहीं जानने का विषय है। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिस तरीके से दिल्ली के शराब घोटाले मामले में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं और 3 समन बाद अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो ईडी उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है। इन सारे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश मौजूद है। दिनेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शराब घोटाले मामले में पहले ही आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता, खासतौर पर बात करें दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, ईडी के रिमांड पर हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लग चुका है। लेकिन अब 3 समन बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल तीसरे समन में पेश नहीं होते हैं तो ईडी के पास वो कौन से विकल्प हैं? क्या केजरीवाल ईडी को मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें घर से निकाल कर और उन्हें गिरफ्तार किया जाए? बिल्कुल, और जिस तरीके से कि ईडी ने 2 बार केजरीवाल को इससे पहले भी समन भेजा है, 23 दिसंबर को तीसरी बार समन भेजा है और शराब नीति मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन आपको बता दें, जिस प्रकार से पहला समन जो भेजा गया था नवंबर के महीने में भेजा गया था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों में व्यस्त हूं और ऐसे में उन्होंने अपना जवाब जो दिया था वो बिल्कुल वहां से ईडी को वाजिब लगा और कहीं ना कहीं सभी को वाजिब लगा कि वहां पर चुनावी कार्यक्रम कुछ ऐसे पूर्व निर्धारित थे जिनके आधार पर केजरीवाल वहां पर ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं और आप देखते हैं कि 19 दिसंबर को ईडी फिर से एक समन जारी करती है और शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल 20 दिसंबर को विपश्यना के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए निकल जाते हैं। जवाब में कहा जाता है कि मेरा जो कार्यक्रम था वो प्रोटोकॉल के तहत था, पूर्व निर्धारित था और ऐसे में मैं 25 सालों से विपश्यना शिविर ज्वाइन करता आ रहा हूं, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इसी के आधार पर मैं अपने विपश्यना शिविर को ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूं, ये कहते हुए वो पंजाब निकल गए। लेकिन अब जिस तरीके से 23 दिसंबर को तीसरा समन जारी किया गया है और 3 जनवरी को पूछताछ के लिए करीब 10 दिन का वक्त ईडी की तरफ से यहाँ से दिया गया है, तो अब यदि केजरीवाल यहाँ पर पेश नहीं होते हैं और पूछताछ के लिए तीसरे समन से जिस प्रकार से बिल्कुल ये जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल से ईडी हर हालत में पूछताछ करना चाहती है, लेकिन यदि वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी इस कार्यवाही को उठाकर कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट का एक जो नियम है उसके अनुसार यदि 3 समन के बाद भी कोई अभियुक्त ईडी से या अन्य पुलिस एजेंसियों से या फिर सुरक्षा जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत नहीं होता है, अपने आप को पेश नहीं करता है, तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाते हैं और ऐसे में पुलिस को फिर वो तमाम अधिकार मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को यहाँ से तीसरी समन की उसमें पेश ना होने पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। आपने बात की गैर जमानती वारंट की, लेकिन आपको समझना होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनको 6 बार ईडी समन भेज चुकी है, लेकिन अभी तक वो जो समन में है पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए हैं। ऐसे में क्या केजरीवाल समझ चुके हैं कि जिस तरीके से उनके पहले के जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर सबूत ना रहते हुए भी उन्हें अभी तक रिमांड में लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है, तो केजरीवाल क्या समझ चुके हैं कि हेमंत सोरेन को जैसे एक बड़ा एक्शन नहीं लिया गया 6 नोटिस के बाद भी, तो क्या केजरीवाल भी यह जान चुके हैं कि अब मेरे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, हेमंत सोरेन का जहां तक का सवाल है तो वहां पर उनके किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 आम आदमी पार्टी के बड़े नेता फंसे हुए हैं, इससे पहले सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पहले ही जेल में रह चुके हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी बनती है और ईडी यही पूछताछ करना चाहती है कि आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि जिस तरीके से आपकी मौजूदगी होते हुए यहाँ पर एक घोटाले को अंजाम
अंजाम दिया गया है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके से नहीं भाग सकते हैं। ये जरूर हमें देखने को मिला कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया से करीब 10 घंटे की पूछताछ की गई, उसके बाद उनको घर से गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बार में जब संजय सिंह से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बड़ी बात यह है कि जमानत नहीं मिल पाई। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और इसी बात से आम आदमी पार्टी के नेता घबराए हुए हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल यदि यहाँ से जेल में जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुखिया है, इसके साथ साथ पंजाब में भी उनकी अगुवाई में सरकार बनी थी, और एक तरीके से यहाँ से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यदि गिरफ्तार होते हैं केजरीवाल, तो वहां से आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव जो है वो मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से पहला समन जारी होता है और जैसे ही विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम होते हैं, अरविंद केजरीवाल जो है मध्य प्रदेश के लिए निकल जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है ईडी जो है पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है और जो उनका खेल है कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आएगा? बिल्कुल, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर लगातार जो एलिगेशंस लगते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मौजूद है और तमाम वो नेता मंत्री जो आरोप लगाते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी एक तरीके से भ्रष्टाचार के कानून जो है आरोपों में लिप्त है, संलिप्त है, और ऐसे में तमाम वो मंत्री अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता, बड़े सिपाही कहने का दावा करते नजर आए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर जो सवाल खड़ा हुआ है, इस पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आम लोगों से राय भी जानी, उनसे फीडबैक भी मांगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में कहा गया निगम पार्षदों और विधायकों को कि आप जनता के बीच में जाइए, उनसे सवाल लीजिए, उनका फीडबैक लीजिए, क्या दिल्ली सरकार के काम से वो संतुष्ट है, यदि संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो ऐसे में बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर एक फीडबैक का कार्यक्रम चला था, और यहाँ से अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं यही रणनीति रही थी इस पूरे मामले को साधने के लिए कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व जो है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से दिल्ली की जनता का सहारा लेते नजर आए थे। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर अब ईडी का शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, अगर उनको जबरदस्ती जो है घर से निकाल कर गिरफ्तार किया जाता है, तो ये जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पर सिर्फ केजरीवाल ही गूंजेगा, क्योंकि एक सीएम का गिरफ्तार होना शराब घोटाले मामले में आसान बात नहीं है। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस चीज को समझ चुके हैं कि गिरफ्तार वैसे भी होना है और वैसे भी हो जाएंगे? तो अगर ऐसे इस तरीके से गिरफ्तार होते हैं, जबरदस्ती गिरफ्तार होते हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा या नुकसान? देखिए, जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, तो यदि किसी राज्य सरकार का कोई मंत्री किसी घोटाले में शामिल है, तो उस राज्य सरकार के तमाम नेताओं या मंत्रियों या फिर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मौजूद ना हो। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आबकारी नीति जो विभाग था, मंत्रालय था, वो मनीष सिसोदिया के पास था। तो संजय सिंह के कुछ करीबी जो लोग थे, उनके साथ लाइसेंस का जो रिन्यूएबल करवाना था उनको, या फिर उनकी फीस में जो कम करवाना था, या फिर कहीं ना कहीं नए लाइसेंस जारी करना था। तो इसमें संजय सिंह के करीबी माने जाने वाले दिनेश अरोड़ा नाम के मुख्य गवाह ने कहा है कि उनके साथ 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। लेकिन केजरीवाल के ऊपर अभी तक किसी भी व्यक्ति ने अपना मुंह नहीं खोला है, और ना यहाँ से ईडी के पास कोई ऐसा सबूत है जिसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ, पूछताछ जरूर हो सकती है, लेकिन केजरीवाल इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं दूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरीके से यदि कोई मंत्री इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, मुख्यमंत्री की उसके मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन यहाँ से आपको बता दें कि पूरी जानकारी और पूरी कानूनी प्रक्रिया को सोच समझकर ईडी अगला कदम उठाएगी, और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल भी अपनी लीगल टीम से लगातार संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से लगातार हमें खबरें भी मिलती रही है, और ऐसे में आने वाले वक्त में ईडी के खिलाफ जो है पूरी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल यहाँ पर उतरने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्हें बखूबी पता है कि ये कानूनी लड़ाई
कहां तक जाती है। रही बात है इंडिया गठबंधन के अस्तित्व की, तो इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर यहाँ से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे गठबंधन को लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यदि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर है तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, क्योंकि उनका जो है एक तरीके से चुनाव लड़ने का जो सीट शेयरिंग का मामला है वो भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल यदि यहाँ से गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोई भी आपने जो है ऐसी जो मुश्किलें पैदा नहीं करना चाहती जिसके आधार पर उन पर आने वाले चुनाव से पहले कोई उंगली उठाई जा सके। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब तीसरे समन में अगर 3 जनवरी को जो है अरविंद केजरीवाल अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी के पास यह अधिकार है कि वो गैर जमानती वारंट लेकर जो है व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल इस बात को बखूबी समझते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर जो है ईडी की गाज गिर सकती है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी बन सकती है। लेकिन पहले ही कहा जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कि किसी मुख्यमंत्री को जब तक उनके खिलाफ जो है सबूत ना मिले तो गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 10 पॉलिटिक्स।